नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। कपिल सिब्बल राजनीतिक दलों के कद्दावर नेताओं को जमानत दिलाने वाले, राहत दिलाने वाले, अदालत से राहत दिलाने के मास्टर कपिल सिब्बल। कहते हैं सिब्बल केस ज़्यादा नहीं जीतते, लेकिन जमानत दिलाने के मास्टर हैं। ऐसी क्या खासियत है कि कपिल सिब्बल सजायाफ्ता अपराधी लालू यादव को 5 साल की सज़ा मिली हुई होती है और उन्हें 2.5 महीने में ही जमानत दिलवा देते हैं। तर्क ऐसा गढ़ते हैं कि आधी सज़ा पाली गई है, इसीलिए इन्हें जमानत दे दी जाए। आखिर लालू प्रसाद जैसे लोगों ने तो 5वें अपराध में जिन्हें सज़ा 5 साल की हुई उसमें 2.5 महीने ही सज़ा काटी थी, तो फिर आधी सज़ा कैसे प्राप्त कर काट ली? दरअसल कपिल सिब्बल इसी के मास्टर हैं, क्योंकि पिछले 4 सज़ा उन्होंने 2.5 साल से ज़्यादा काट ली, इसीलिए 5वें को उन्होंने उसी में जोड़ दिया। कमाल की बात है ना? क्योंकि ये सज़ा, ये केस तब के हैं, सब केस एक ही समय के हैं, इसीलिए काउंटडाउन उसी के आधार पर कर दिया गया कि ये तो साहब उस मामले में भी जेल में थे। यही सिब्बल होना है। इसी सिब्बल ने 89 मामले में एफआईआर दर्ज जेल में चल रहे आजम खान को जमानत दिलवाई है। इसी सिब्बल ने शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री झारखंड को बड़ी मदद की है। इन सबको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में इतने ताकतवर हैं कपिल सिब्बल कि हाई कोर्ट के जज साहब तो उनके सामने पानी भरते होंगे। तो सिब्बल को छू देना ही, सिब्बल का साथ मिल जाना अब हर राजनीतिक दलों के लिए एक तरह से सपने का विषय हो गया है। तो समझना होगा कि इस कपिल सिब्बल के लिए आखिर मुलायम पुत्र अखिलेश ने ही बाजी कैसे मार ली। इस कपिल सिब्बल को अपनी पार्टी से राज्यसभा जाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा था, क्योंकि कांग्रेस की हैसियत ही नहीं रह गई। कांग्रेस की हैसियत नहीं रह गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राज्यसभा भेज सके। ऐसे भी सिब्बल उस दौर में हैं। आप याद कीजिए तो 2016 में भी कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के टिकट से ही आए थे। 2010 में वो लालू प्रसाद यादव के टिकट से, बाद में लालू प्रसाद यादव की हैसियत कमज़ोर हो गई तो राज्यसभा भेजने की स्थिति में नहीं रह गए। दरअसल उस दौर में कांग्रेस अपने क्षेत्रीय छत्रपों के माध्यम से इन वकीलों को राज्यसभा भेजा करती थी, ताकि ये कांग्रेस के नेता राज्यसभा में उनकी संख्या भी बढ़े और क्षेत्रीय दलों को ये दबाव डालें कि केंद्र राज्य में तुम्हारी सरकार है, कम से कम राज्यसभा मेरे लोगों को भेजो। अब उसी सिब्बल ने, जिससे जो सिब्बल कभी समाजवादी पार्टी से कभी आरजेडी से राज्यसभा में जाते थे, वो सिब्बल आखिरकार कांग्रेस को लात मार के समाजवादी पार्टी के साथ आकर के राज्यसभा क्यों गए हैं? ये चौंकाने वाली बात है। आखिर कांग्रेस को जलील करके सिब्बल क्यों आए हैं? दरअसल सिब्बल को ने कांग्रेस को संकेत दिया है कि उसकी पीठ, उसकी पूछ, उसकी हैसियत किस लिहाज से है। आजम खान को जमानत दिला करके उन्होंने बताया है कि जमानत पर चल रहे माँ बेटे को भी इस सिब्बल की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये जमानत दिलवाने के मास्टर हैं। अदालत में इनकी सेटिंग ज़बरदस्त है और किसी को भी ज़मानत दिलवा सकते हैं। तो फिर ज़मानत पर चल रहे माँ बेटे को भी कभी फिर से उसकी ज़मानत कैंसिल हो सकती है। दरअसल इस सिब्बल की समाजवादी पार्टी की तरफ से पर्चा भरना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने 16 तारीख को ही रिज़ाइन कर दिया था। ये खबर मीडिया में क्यों नहीं थी? आखिर कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ क्यों दी, जिसकी पहचान कांग्रेस को लेकर के है? आईएएस ऑफिसर से अपनी ज़िंदगी, अपने करियर की शुरुआत करने वाले सिब्बल की पहचान देश के कद्दावर वकील के रूप में हुई। आज उस सिब्बल ने, अब के लिए खबर यह नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के टिकट पर आए। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के टिकट पर वो पहले भी आ चुके हैं। खबर ये है कि कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ी है। तो कपिल सिब्बल ने मुलायम पुत्र के का दामन पकड़कर सोनिया पुत्र को कितनी मुश्किलें बढ़ा दी है। आखिर अब माँ बेटे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत कौन दिलाएगा? उनके पास कहने के लिए तो वकील और भी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, लेकिन सिंघवी साहब अपने प्यारे राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगने से भी नहीं बचा सके।
राफेल मामले में जो अनर्गल बयान राहुल गांधी से दिलवाई गई, उसके बाद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट का नोटिस दे दिया, उन्हें माफी मांगने की बात कही, मानहानि। राहुल को अल्टीमेटली एक बार नहीं, तीन तीन बार माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि वो कैजुअली उस चीज को ले रहे थे। और इस मामले में वकील अभिषेक मनु सिंघवी थे। कहते हैं सिंघवी साहब अपने आका को राहत नहीं दिला पाए, सिब्बल होते तो बहुत कुछ हो सकता था। तो क्या सिब्बल से खटास सोनिया की लंबे समय से चल रही थी? क्या सिब्बल अब कांग्रेस से कोई बड़ा बदला लेना चाहते हैं, इसीलिए मुलायम पुत्र के सामने आए? आखिर इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि ऐसे समय में मुलायम पुत्र की मजबूरी क्या रही कि वो सिब्बल के साथ आए, सिब्बल को अपनी शरण में ले आए। क्या आने वाला समय दिख रहा है मुलायम पुत्र को कि उनके लिए कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली है? सुप्रीम कोर्ट में 100 करोड़ की सेल डीड का मामला क्या समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं की नकेल कसने वाला है? क्या बढ़ने वाली है मुश्किलें मुलायम के पुत्र की? क्या यही कारण है कि कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी की तरफ से हाथ छुड़वा करके साइकिल पकड़ाया गया है कि बिना हाथ के साइकिल चलाओ? ये तमाम चीज़ें दिखलाती है कि सिब्बल होने के मायने क्या हैं। और कपिल सिब्बल आखिरकार G23 के एकमात्र नेता रहे जिनकी इतनी पूंछ रही। तो क्या सिब्बल के बाहर हटने से कांग्रेस कुछ राहत में भी है कि कम से कम चलो ये कहीं सेट हो गया, अब हल्ला नहीं करेगा? लेकिन मामला इतना हल्का भी नहीं है। इस कपिल सिब्बल ने आखिरकार समाजवादी पार्टी का ही दामन क्यों पकड़ा? आखिरकार आजम खान ने जब प्रेशराइज किया तो आनन फानन में आकर के अखिलेश यादव ने इन्हें राज्यसभा क्यों भेजा? क्यों आजम खान ने कहा कि सिब्बल जैसे नेता का समाजवादी पार्टी की तरफ से या किसी भी पार्टी की तरफ से राज्यसभा जाना उस पार्टी के लिए गर्व की बात है? अखिलेश क्या भांप गए इस इंडिकेशन को? क्या सबसे ज़्यादा परेशानी भविष्य में अब अखिलेश यादव को ही आने वाली है? क्या कपिल सिब्बल ने मोटी फीस अखिलेश यादव से वसूल ली है और कपिल सिब्बल ने अखिलेश यादव से मोटी शुल्क वसूल करके क्या परेशानी बढ़ा दी है राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी की? ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा ज़रूर साझा कीजिएगा।